जिसे फिर से हासिल करने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार दिया। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने बीएसपी भी अब मैदान में। देखिए खास रिपोर्ट। चंबल के दंगल में बीजेपी का बड़ा दाव। क्या तोमर पार लगाएंगे बीजेपी की नाव? दिमनी में कांग्रेस बीजेपी बसपा में जंग। नतीजे बताएंगे कौन जमाएगा दिमनी में रंग। एमपी की सबसे हॉट और चर्चित सीट दिमनी में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ बसपा भी दिमनी को जीतने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी से जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर और बसपा से बलबीर दंडोतिया ताल ठोक रहे हैं। लेकिन दिमनी में चुनावी जंग से पहले जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर का मैदान में होना बीजेपी के डर को दिखाता है। जनता हमेशा ये देखती है कि मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रादेशिक मंत्री ये कौन बनाती है? जनता बनाती है। तो जनता को ये पता है कि हमारी सेवा में कौन सा व्यक्ति खरा उतरा, कौन सा व्यक्ति हमारे कम्युनिकेशन में है, हमारे सुख दुख में कौन शामिल है, कौन व्यक्ति हमारे घर पे सहजता से आएगा, हमारे सुख दुख में आएगा, हमारे शादी ब्याह में उपलब्ध होगा और हमारी बात सुनेगा, हमारा काम करेगा। वो नाम है रविंद्र सिंह तोमर भड़ोसा। दिमनी की जनता इस बात को भली बात जान गई है, इसलिए कोई शंका की जरूरत नहीं है। 50,000 मतों से दिमनी की जनता चुनाव जिता रही है। वहीं बसपा प्रत्याशी बलबीर दंडोतिया अपनी जीत का दंभ भर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का राज देखा है, लेकिन विकास के नाम पर नेताओं ने सिर्फ अपनी जेब भरी है। चुनाव की होगी तैयारी जनता थी, जनता चाहेगी ते जीतेगो। जनता के ऊपर जनता होते भगवान। वो जिताओ तो न केंद्र मंत्री जीत रहो और न रविंद्र जीत रहो, न कोई बात ना जीत रहो, तो जनता जिता के जीतेगो। चुनाव जनता होते भगवान को फैसला करेगी। नरेंद्र सिंह तोमर अपनी जीत के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तोमर का कहना है कि दिमनी की जनता विकास चाहती है और विकास सिर्फ बीजेपी सरकार में संभव है। कांग्रेस कपड़े फाड़ने में व्यस्त है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में व्यस्त है, जनता का आशीर्वाद लेने में व्यस्त है। मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता बूथ तक परिश्रम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। एक समय तक बीजेपी का गढ़ रही दिमनी में बीजेपी को पिछले 2 चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। 2013 में बसपा तो वहीं 2018 चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। इसके बाद 2020 में हुए उपचुनाव में भी ये सीट कांग्रेस की झोली में गई। अब एक बार फिर परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दिमनी में दम कौन दिखाएगा। प्रशांत शर्मा, बंसल न्यूज, मुरैना। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य